क्या करना था, वो खुद बिना बोले चुपचाप अपना कर्म क्षय करके मोक्ष में चले गए तो आप निकल गए। लेकिन अरिहंत भगवान के कारण कुछ नहीं, वो देशना देंगे, उनकी देशना का श्रवण करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो आपका करेंगे। दूसरा कोई विकल्प। अब जीव तो अनंत बार निकलते हैं, अच्छे भी निकलते हैं, खराब भी निकलते हैं, बाहर आके खराब हो जाए, कोई मुसलमान बन जाए, कोई कत्ल खाने का कसाई बन जाए, तो वो उसकी दुर्बुद्धि है, क्या करना। कत्ल खाने का कसाई बन गया तो वो उसकी दुर्बुद्धि है। आपको पहले ये देखना है कि यहां से निकल तो गए, अब क्या करना है, पुरुषार्थ क्या करना, क्या पुरुषार्थ करेंगे आप, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। अब सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अशुभ पाप कर्म न करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। पाप प्रवृत्ति घटाना, पाप प्रवृत्ति करना, रोकना, कम करना, ये बड़ा पुरुषार्थ है। तो आप आगे बढ़ो। अब ये मैंने कहा दो भाई के जीव, ये भी बाहर है, हमारा भी जीव है, सब आए समझे। अब संसार का चक्र इनका भी परिभ्रमण चल रहा है, ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं। इधर अनंत काल में कोई संबंध नहीं हुआ, खाली क्रम के अंदर एक के पीछे दूसरा जीव बाहर निकला है, कोई संबंध नहीं हुआ। लेकिन संसार के चक्र में घूमते आते आते इधर जब संबंध हुआ दो का, तो ये जो है एक मरुभूति बना और ये कमठ। इधर देखिए आप, अब ये कमठ का जीव और ये मरुभूति का जीव, अब ये फर्क दो भाई का कब हुआ कि एक माँ बाप में जन्म हुआ तो दो भाई। जीव तो स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, अब जीव जीव के हिसाब में कहीं कोई फर्क नहीं है। लेकिन दोनों जीव अपनी तरह से जिस तरह संसार में आए, संसार में परिभ्रमण किया, अब एक माता पिता जो भी दोनों है, अब इन्होंने अपनी तरह से ये दोनों संतान को जन्म दिया और दो संतान अपनी तरह से, ये एक जो है ये मरुभूति, ये छोटा भाई, दूसरा कमठ, ये बड़ा भाई। अब हुआ ये कि दोनों की माँ बाप ने शादी की और एक को वरुणा के साथ शादी कराई, दूसरी की वसुंधरा के साथ शादी कराई। अब दोनों को शादी करा करके माँ बाप संसार छोड़ करके वो जा करके दीक्षा ले। कोई करना मर्जी बोलो, महंगे ना और मत बंद करो, तुम एक लोग बैठो बैठो कोई करो। माँ बाप ने क्या किया, सबसे बड़ा अच्छा काम किया। वो समझदार थे कि હવે દીકરાઓને લગ્ન કરી દીધા, સંસારની જવાબદારી પૂરી થઈ ગઈ, હવે આપણે દીક્ષા લઈ લેવામાં ફાયદો કે નહીં, બોલો, લગ્ન કર્યા પછી લઈ લેશો દીક્ષા? હવે જો સંસારમાં રહેશો તો આવનારીની હાથે નકામું ખોટું ક્લેશ કસાય કરતા રહેવું, એના કરતા સંસાર છોડીને નીકળી જવામાં ફાયદો। પછી રહીને શું ફાયદો, નકામું ક્લેશ કસાય, ખોટા રાગ દ્વેષ, તમને લાગે કે ઘર મારું છે ને આ આવનારી જે છે, अब ये बार बार क्लेश कसाय होता रहेगा, राग द्वेष बढ़ता रहेगा, इसके बजाय संसार छोड़ के दीक्षा। अरे देख जो साहब में गलती किसकी है, ये मरुभूति जो है गुरु महाराज के पास 12 व्रत लेकर के ये व्रतधारी श्रावक बनता है। बड़ी सभा के अंदर आचार्य भगवान धर्मध्वज सूरी महाराज ने उपदेश दिया और व्याख्यान वाणी चल रही थी, 12 व्रत की बात थी और इसके अंदर व्रत नियम पचखान का स्वरूप समझाया। भरी सभा में से मरुभूति खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज साहब मने पचखान आपो, मने 12 व्रत आपो, मारे व्रत उचरवा छे। बोलो कोने कोने व्रत उचरवा छे? 1 2 ગયા વર્ષે ઉતરા પાછા ઉતરાવી, ચાલો તમે લેશો ને, સજોડે લેશો ને, એ નહીં વ્રત લેવાના। आप ये नवा पामना ये हाँ कह रही है, चलो कल आप भी लेंगे, माजी ना पड़े, चलो जवाब जेने जेने लेवा होय लेजो, आपने व्रत उचरावानो आयोजन करिए कायम, आपका नंबर सबसे पहले रखेगा। कल
यहाँ पर मरुभूति स्व इच्छा से खड़ा होकर के व्रत ले रहा है। अब स्वाभाविक है, पुरुषों की सभा में से लोगों ने महिलाओं की सभा में देखा तो मरुभूति की पत्नी बैठी हुई थी सामने, सब सामने देख रहे थे। भाई तारा श्रावक मरुभूति व्रत ले छे तो तारी इच्छा थाय तो तू पण लेने, तो के एमने खाड़ा पड़ू हो तो पड़े, मारे हूँ छे के मारे नहीं ले। साफ ना कह दिया था, मुझे कोई व्रत बस कान ले। अब क्या करना? नहीं तो हमेशा जनरली क्या होता है कि पति धर्म करे तो पत्नी साथ में करती है, लेकिन पत्नी करे तो शायद पति करे या न भी करे तो भी हरकत नहीं है। वो पैसा कोई बिरला घर मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो जनरली जब पति सामने से धर्म करने को तैयार है, व्रत नियम पचकाट, तो पत्नी को साथ देना चाहिए। लेकिन अब धर्म एक ऐसी स्वतंत्र वस्तु है, किसी का मन हो तो ठीक, किसी का मन न हो तो। मरुभूति ने कोई आग्रह नहीं किया, ख्याल है। लोगों ने मरुभूति को कहा पुरुषों की सभा में से, भाई तू ले छे तो कहने तारा घरे ते हाथे ले, भाई एनी मर्जी, हूँ कई ना तो एनी मर्जी हो तो खुशी थी ले, आज नहीं तो काले ले से जवाब। गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला और 2 मिनट हुई और लोग इधर उधर देखते थे। इसमें से बड़ी सभा में से एक श्राविका खड़ी हुई, अब ये वसुंधरा थे, तो ये व्रत पचकान ले रही है साहब, तो ये कैसे हो गए? मरुभूति ले रहा है, उसकी पत्नी नहीं, और बड़े भाई नहीं ले रहे, कमठ ने ना कह दिया और इनकी पत्नी खड़ी हो, ये उल्टी जोड़ी हो रही है साहब। तो अब समाज ऐसा, समाज में तो है कोई कोई कहे अनोरी शादी करानी थी के अनो ने जो है ख्याल है। अब लोग तो क्या कहेंगे कि समाज में तो सब कहेंगे ये दोनों धर्मिष्ठ थे तो इनकी शादी कराती, और ये दोनों जो है गोवा फिरने जाने वाले, इनको गोवा भेजना था, ये दोनों पालीताना जाते, ख्याल है कि नहीं। अब संसार में क्या करना? बोलो काका, तमे तमे नक्की करजो, माझी हाथ जोड़ो, बे दीकरीओ मारे खारा कोई धर्मिष्ठ जोईने परणावजो। તમે સીએ માટે સીએ ને શોધો છો, ડોક્ટર માટે ડોક્ટર ને શોધો છો, વકીલ માટે વકીલ ને શોધો છો, તો ધર્મી માટે ધર્મી ને કેમ નથી શોધતા? કે ગમે તેવો ચાલે છે। આજની તારીખમાં કોને પસંદ છે? દારૂ પીનારો જમાઈ લાવો કોને પસંદ છે? વ્યસની જમાઈ લાવો કોને પસંદ છે? જુગારી જમાઈ લાવો કોને પસंद છે? कौन राजी है? बोलो। लेकिन ये भी संख्या बढ़ती जा रही है और इसके कारण भी कई बेटियों की शादी लेट हो रही है। 30-30 वर्ष सुधी छोकरीओना लग्न नहीं थता। शू करिए साहेब? 4 वर्ष काढ़्या, 5 वर्ष काढ़्या शोधवा शोधवामां साहेब दारू पीनारा वधारे मळे छे, व्यसनो वाला वधारे मळे छे, लाववा क्यांथी समजाय? तो वो भी अब लड़कियां भी पीने लग गई। हमें शू करिए? तो कि हालो भाई हवे एवो ज मळे तो आपणे एवा थईए। हवे आ चक्कर चाल्युं छे। बहुत बड़ी खतरनाक परिस्थिति होती जा रही है। समाज में बोलने वालों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन गुरु महाराज ने कहा देखो भाई, धर्म सबकी इच्छा का प्रश्न, अपनी अपनी इच्छा से जो धर्म स्वीकारे वो उसके। और ये धर्म सम्यक दर्शन का व्रत नियम पचकान का धर्म, जिसमें सुख का त्याग है और धर्म करते हुए भी त्याग आपको दिखाना है, ये धर्म मुश्किल, कठिन धर्म, कठिन धर्म है। एक भाई संसार छोड़ सकता है, एक भाई संसार छोड़ के दीक्षा ले सकता है, और एक भाई चाय भी नहीं छोड़ सकता है, एक भाई कोई बुरी आदत नहीं छोड़ सकता है। अब दोनों भाई तो है, अब संसार तो संसार ही है, सब प्रकार के जीव है, और जीव प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के अधीन। जो जीव अपने कर्म जैसा समझता है वो जीव दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार? गुरु महाराज ने कहा भाई तमे चर्चा बंद करो, जेने जेने पोतपोताने भाव जागता होय एमने व्रत लेवा। मरुभूति ने व्रत ले लिए, पत्नी ने नहीं लिए, कमठ ने नहीं लिए, उनकी पत्नी ने व्रत लिए। ये 12 व्रतधारी श्रावक बन गए, ये 12 व्रतधारी श्रावक बन गए। व्रत का कार्यक्रम पूरा हो गया। पत्नी ने रात को उनको डांटना शुरू किया, मैंने पूछू नहीं ने तमे एमने केम व्रत लई लीधा? तो कि भाई मारे तने पूछवानी जरूर शू छे? हूँ मारा आत्मा माटे करूं, एमां तारी हाथे क्या छे?
તારી સાથેના સંસારના સંબંધમાં વ્યવહારમાં હું હાજર છું. હું ગમે ત્યાં જઈને સામાયિક કરીશ, હું પરમાત્માની પૂજા ભક્તિ કરીશ, હું અમુક વસ્તુ નહીં ખાવ, એમાં ક્યાં ફરક પડે છે? જેમાં દોષ અને પાપ લાગે છે એનો ત્યાગ કરું છું, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી. તારે એ બાબતમાં કોઈ ઝઘડો નહીં કરવાનો. હું તારા ઉઠવા પહેલા સામાયિક કરી લઉં પછી વાંધો નહીં, તારા સૂતા પછી સામાયિક કરી લઉં પછી વાંધો નહીં, હું ત્યાં જઈને દેરાસરે નાહી ધોઈને પૂજા કરી આવીશ તને વાંધો નહીં, હું કોઈ પણ રીતે જે છે દુકાને તો ટાઈમસર બેસીને પૈસા કમાવું છું ને ઘરે લાવું છું, એમાં તારે ક્યાં સવાલ? લેકિન નફરત ઇતની थी કે નહીં, ભૂલે ચૂકે જો સામાયિક કરી છે તો કટાશનું ફાડીને ફેંકી નાખીશ, નાક લૂછીને મુપત્તી ફેંકી નાખીશ, આ તમારું ચરવલો તો ઝાડુ કાઢવામાં કચરામાં નાખીશ, પણ ભૂલે ચૂકે સામાયિક. પણ હવે એટલી બધી તને નફરત કેમ છે? હું ઉપાસ રહી છે ને મહારાજ પાસે સામાયિક કરું પછી શું વાંધો છે? नहीं. अब मरुभूति के लिए धर्म पालना, व्रत ले लिया है तो धर्म पालना मुश्किल हो गया. હવે શું કરવું કાકા, શું કરવું બોલો? હવે કોઈને ક્લેશ કસાય થાય તો ધર્મ છોડી દેવો, દીક્ષા જ લઈ લેવી. પણ હવે સંસાર માંડ્યો છે તો શું કરે? લગ્ન થઈ ગયા ને સંસારમાં છે અને દીક્ષાના ભાવ નથી જાગ્યા તો શ્રાવક થવામાં ક્યાં ખોટું? भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सब दीक्षा लो. भगवान ने खुद होकर के दोनों धर्म की स्थापना की है, साधु धर्म, श्रावक धर्म, सर्ववृत्ति धर्म, देशवृत्ति धर्म, महाव्रत वाला धर्म, अनुव्रत वाला. आपको अनुव्रत वाला धर्म दिया है कि भाई मैं अभी गृहस्थी संसार में हूं, मैं मर्यादित धर्म करता हूं, अल्प प्रमाण में धर्म करता हूं, અને હું ધર્મ કરું એમાં તને ક્યાંય વચ્ચે બાધા નહીં આવે. 50 આઈટમ ઘરમાં થાય છે, હું કાંદા બટાકા નહીં ખાઉં, શું ફરક પડે છે ભાઈ? જે હું એમ કહેતો નથી કે આ બનાવ કે તે બનાવ કે ના બનાવ કે એમ નહીં. તું જે દિવસે કાંદા બટાકા કરીશ એ દિવસે હું દાલ રોટી ખાઈને ઉભો થઈ જઈશ. તું દાલમાં લસણ નાખશે તો હું દૂધ ને ભાત ખાઈને ઉભો થઈ જઈશ. હું તને તકલીફ નહીં આપું, મારી રીતે મારો ધર્મ મારે પાલવો છે, હું કરી લઈશ. તો કે નહીં, બિલકુલ નહીં, હું જે બનાવું એ ખાવું જ પડશે તમારે. તમારે કાંદા બટાકા ખાવાના, જે આપું તે ખાવાનું, બીજી માથાકૂટ નહીં. હવે શું કરવું? તો કે તું જે દિવસે કાંદા બટાકા નાખે એ દિવસે હું જઈને આંબીલ કરી આવીશ, પછી તો વાંધો નહીં. તો કે આંબીલ નહીં કરવા દો. वो चारों तरफ से इतना फंसा करके फिर भी बोलता है कि सुख शांति थी धर्म था दिवसों का. यहाँ तो इनके घर में तो क्या था, पत्नी धर्म व्रत करती है तो पति को कोई चिंता नहीं, पति ने खबर नहीं पड़ती. घनी पत्नियों जेने उपवास करी ले छे एमने શું રસોઈ ટાઈમ પર જમાડી દીધી, દુકાને મોકલી દીધા. હવે એને ઉપવાસ કરવું હોય તો કરે ને આંબીલ કરવું હોય તો કોણ ના પાડે છે? પુરુષને તકલીફ છે કે ઉપવાસ કરીને ધંધે જાય ને આંબીલ કરીને ધંધો જાય તો એને તકલીફ છે, પત્નીને ક્યાં થાય? ઘરે જ બેઠા. समस्या वहां नहीं थी, समस्या विपरीत और विचित्र कहाँ हुई? ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ पर परिस्थिति विपरीत इस बात को लेकर के हुई, मरुभूति को व्यापार के लिए एक दिन बाहर जाने की परिस्थिति आई और उस समय ये पत्नी जाकर के कमर के घर में वहां बैठ गई. अब ये दोनों ने अपनी तरफ से कहा कि आप पहला बेने धर्म करवा दो, आपने संसार ना रंग राग रम्या करिए. पति बाहर गांव जाने के लिए व्यापार पर निकला, लेकिन वो एयरपोर्ट से वापस आ गया कि भाई प्लेन चला गया है, नहीं आ सकता है. तो घर वापस आया तो घर पर ताला था, पत्नी नहीं थी. क्या बात है, कहाँ गई साहब? अब सामान साथ में था तो पति ने कहा कि चलो मोटा भाई ना घरे तो मूकी दो सामान, तो थोड़ी વાર જઈને પછી આપણે જોઈ લેશું આવે. वो सामान रखने के लिए बड़े भाई साहब के घर, कमट के घर गए. दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला तो पत्नी उसके घर में गलत ढंग से देखी गई. तो पति को शंका हुई, मरुभूति को ये क्या चल रहा है? धर्म न करवो ये कदाच मानी लेवाय, पण धर्म नहीं करने के सामने गलत पाप करो ये तो नहीं होना चाहिए. आपको धर्म पसंद नहीं है मत करो, लेकिन आप गलत पाप क्यों करो?
क्या तकलीफ है, ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन अब मरुभूति कुछ भी नहीं बोला, गंभीरता रखी, एक शब्द नहीं बोला। बड़े भाई साहब तो समझ गए, अब ये इसकी दुर्बुद्धि क्या सूझी, कैसे क्या मालूम। ऐसी स्थिति के अंदर मरुभूति चुपचाप घर आया। पत्नी ने घर आकर बोला कि क्या मरी गया था पाछा जीवता था। भाषा देखो साहब क्या लायक नहीं। परदेश जवान कहीने गया था पाछा केम આવી गया। सत्य बोलने की निष्ठा वाला था और पत्नी जानती थी कि साचू बोले छे, एमनी आदत छे कि गमे ते संजोगों में साचू ज बोलशे। अब ये परिस्थिति इन्होंने बताई कि भाई ऐसा हुआ, जा नहीं सका और वापस आना पड़ा। मैं आ गया, इसमें क्या तकलीफ हुई, गलत हुआ। लेकिन बस सवाल कहां पर है कि इन दोनों को गलत स्थिति में देखा और मरुभूति ने देख लिया। इसके कारण जो है पत्नी को लगा कि अबे आके कैसे ने विस्फोट करशे नाम तेम। लेकिन 3 दिन बिताए मरुभूति एक अक्षर में। क्या करना है भाई साहब, घर की इज्जत कैसे बाहर भेज। शांति से समझदारी से घर चलाने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ते 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 कहां से कहां बात लीक हुई मरुभूति को भी पता नहीं, और अरविंद राजा तक बात पहुंच गई। अरविंद राजा मरुभूति का मित्र, पूरे नगर के अंदर इतना सुशील सज्जन इंसान जो था, उसकी सज्जनता और प्रेम के कारण जो है राजा उसकी मित्रता रखता। राजा के कान तक बात आई। बड़े भाई साहब होते हुए कमठ ने भी मरुभूति की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो राजा न्याय प्रिय था, उसने कहा मेरे राज्य में ऐसे लोग नहीं होते। टोपला में एक कैरी सड़े तो बीजी पण बगड़े, एम करीने न्यायથી અને કીધું કે भाई पहले कमठ को बुलाया, समझाया, देश निकाल कर दो, बाहर छोड़ के चले जाओ, मेरे राज्य में ही नहीं रहना। देश निकाल की सजा उस समय बहुत बड़ी थी। यहाँ शास्त्र में लिखते हैं हद पार करी दो कि तुम्हारे पाछू राज्य में नहीं। पूरे नगर में पता चल गया कि कमठ को इतनी बड़ी सजा हुई है, और इस अपराध के कारण, ऐसे अपराध के पीछे ये सारी बात। लेकिन हमेशा संसार में आप जानते हो सजा पुरुषों को ही होती है, महिलाओं को कभी सजा होती है क्या। महिलाएं सर्वथा निर्दोष होती है, उनका कोई अपराध होता ही नहीं है कभी, ऐसी बात। महावीर स्वामी ये करें कि भाई पाप कर्म तो बंदे में पड़ेली कर्मनी प्रकृति ये पण आत्मा छे, ना पण पुरुष पण आत्मा छे। शरीर भेद से कोई भेद नहीं है, कर्म आत्मानी साथे जोड़ाયેલા છે, कर्मो शरीर साथे संकળાતા નથી। वेद मोनिय का कर्म है, वासना के कर्म है, काम विकार के कर्म है, ये आत्मा के साथ कर्म की सत्ता में, चाहे वो सत्ता से पुरुष हो या स्त्री, कोई भी। ऐसी स्थिति के अंदर अरविंद राजा ने जब कमठ बड़े भाई को देश निकाल कर दिया, मरुभूति की प्रशंसा हुई, सुशील सज्जन आदमी है, व्रत नियम धारी है और धर्म परिणति वाला है। जे जीवोना कसायो एकदम घटी गया होय एवा जीवो व्रत नियम ने पछताण पामी शके छे। ज्यां सुधी अनंतानुबंधी कसायनो तीव्र उदय होय ત્યાં સુધી જીવને વ્રત નિયમ પછતાણના ભાવ ક્યારે ન, कभी नहीं। अनंतानुबंधी कसाय के अंदर उसके व्रत नियम के पछताण के भाव ही नहीं बनते, वो हमेशा छोड़ना। એટલે એમાંથી બહાર નીકળો। पहला 4 कसायो अनंतानुबंधीना जाए, बीजा 4 कसायो अप्रत्याख्यानीयना जाए, 8 16 मांथी 8 गया पछी व्रत वीरती पछताण गमे कहलायो, तो ज गमे, नहींतर नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जब मरुभूति अपनी तरह से व्रत नियम पछताण पाल रहा है, बाहर गया हुआ कमठ जो है वो अपनी तरह से अब जंगल में कहाँ घूमेगा, जंगल में कहाँ भटकेगा साहब। वहां से निकलता घूमता फिरता 2-3 दिन में एक आश्रम में, सन्यासी तापस लोगों का आश्रम था, और वहां गया तो सन्यासी को सामने से कहा कि महाराज
अब मैं तो संसार से कंटाल गया, आप मुझे दीक्षा दो तो आपके पास गए। ऐसे करके उसने अपनी तरह से तापस को विनती की और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चलो आ जाओ, तुम भी सन्यासी बन जाओ। उन्होंने भगवा वेश धारण करा दिया, वो सन्यासी बन गए। सन्यासी बन करके वो अपनी तप साधना करते रहे। साल भर के बाद अपने गुरु को विनती करके कहते हैं, गुरु महाराज कोई ऐसी तपस्या साधना बताओ कि शक्ति मिल जाए, कोई ऐसी साधना बताओ प्रबल शक्ति मिल जाए। भाई क्या करना है शक्ति का? कोई शक्ति संहारक होती है, कोई शक्ति दूसरों का नाशक होती है, कोई शक्ति आपकी साधक होती है। आपको कौन सी शक्ति चाहिए? नहीं नहीं गुरु महाराज, बस आप कोई साधना बताओ। गुरु महाराज ने तब तपस्या की साधना बताई। जटाधारी बाबा बन गए। 6-12 महीने में दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई। अब वो सन्यासी बन करके अपनी तरह से साधना करते 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 घूमते फिरते अब देखा कि चलो फिर वापस अपने पोतनपुर नगर पहुंचता हूँ। पोतनपुर नगर में आए, अब कोई पहचाने वैसे नहीं है, दाढ़ी मूछ इतनी बढ़ गई थी। और ऐसी स्थिति में जब आकर के नगर में पहुंचे तो पहला स्थान उन्होंने लिया, पानी का कुआं था, उसके बगल में एक बड़ी शिला पड़ी थी, वहां बैठ गए। पानी के कुएं के पास पूरे गांव का कुआं है, तो सब लोग पानी भरने तो महिलाएं आती ही आती है सब। तो ऐसी जगह पर आकर के बैठ के स्थिर हो। लोगों ने समझा कोई बड़े सन्यासी तापस आए, बड़ी सिद्धि वाले, कमंडल रखा है, त्रिशूल रखा है, और बैठ गए वहां पर बम बम भोलेनाथ की तरह से वो भी अपना जप साधना करने लगे। महिलाएं आती है पानी भरने के लिए, तो संसार में दुख कोने नहीं माजी। इसलिए सन्यासी के पास आकर के कोई कोई अपना दुख बता करके साहब दुख का निवारण हो जाए, कोई दुख टल जाए, कोई दुख टल जाए समझे। तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गांव की स्त्रियां आने लगी। सब तीसरे दिन जो है कमट भाई साहब तापस बनकर बैठे थे। उन्होंने एक महिला को पहचान करके कहा कि आपके पड़ोस में जो है मरुभूति को कहना कि अब बड़े भाई साहब आए। ये बहन ओळखी गया, आवाजથી समझन पड़ी, पड़ोस में रहता था घना टाइम थी એટલે ઓળખી ગયા કે તમે કમટ છો? तो क्या तो કે કોઈને કહેતા नहीं, તમે खाली मरुभूति ने कहेजो એટલી बात। उसने जाकर मरुभूति को कहा बड़े भाई साहब कमट आए, लेकिन वर्णन किया कि ऐसे ऐसे सन्यासी तापस बन करके आए। बहुत टाइम से मरुभूति के मन में जो दुख था तो वो भी बेचारे अपने तरफ से के चालो भाई आवे छे, निमित्त छे, सद्बुद्धि सूझी के बीजो कोई रस्तो न लेता सन्यासी तापस थया छे, आपने शू लेवा देवा छे। जईने मिच्छामी दुक्कड़मथी खमत खामणा करीने एक वखत क्षमा याचना करी लईए। ये एमना मनमांथी जूनू भूले ने हुए मारा मनमांथी जूनू भूले। योगानुयोग निमित्त सुबह में मरुभूति निकले हैं कि चलो जा करके मैं मिच्छामी दुक्कड़म दे करके क्षमापना करके आ। कोई इंसिडेंस ऐसा बना कि मरुभूति आधे रास्ते में आते और इधर अरविंद राजा घोड़े पर बैठ करके सामने आए। मरुभूति क्या जाए? सहज सरल सत्य बोलने का आदि था। भाई मोटा भाई आव्या छे अने जईने मिच्छामी दुक्कड़म दईने खमत खामणा करी दो। कौन मोटा भाई बोली? कौन? साहब कमर। अरे कि मैंने देश निकाल किया, हद पार हो गया, वापिस कैसे आए? साहब मने कई खबर नहीं। बेने पड़ोस में आवीने समाचार आप्या कि आवे। पोतनपुरना राजा अरविंदे सामेथी कह्युं मरुभूति घरे जा, कूतरानी वांकी पूछ सीधी थती नथी, मेहरबानी करीने तू आमा पड़ीश नहीं, तारो अपराध छे के तू मिच्छामी दुक्कड़म आपवा जाए, जा घरे पाछ। बोला भाला भद्रिक जीव था। मरुभूति सीधे चुपचाप घर पर आ गया। जवाब राजा ने खोटू लागे छे। जवाब बहुत कम लोग संसार में ऐसे होते हैं कि अगर किसी को खराब लगता है तो नहीं करना, चलो छोड़ दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई ने खराब लागे गमे ते लागे, मारे कई लेवा देवा नहीं, मने जे लागे छे हूँ करीश एटले करतो रहीश। संसार है सब प्रकार के लोग हैं।
ये संसार के अंदर सब प्रकार का वेरिएशन क्यों है? कसाय कोना कसाय કેટલા ટકા છે, કોના કસાય કેટલા ઓછા વધારે છે, કોણ કેટલા પ્રમાણમાં રાગદ્વેષ કસાય કરનાર છે એના ઉપર આધાર છે, બીજું કઈ નથી. આવી પરિસ્થિતિની અંદર तापस बंद करके पत्थर की शिला पर बैठा है, पास में पत्थर रखा है जो उठा सके, और शांति से बैठा बैठा शंकर जी का भोलेनाथ का जाप करता है. धीरे से देख लिया कि मरुभूति आ रहा है, फिर आंख खोलता है, फिर बंद करता है, फिर छोटी सी थे कम आंख खोल के देख लेता है, फिर आंख बंद करता है, फिर वापस ध्यान में बैठ जाता है. मरुभूति थोड़ा नजदीक आ गया,